शिवेन जी, आपने जंतर मंतर को पूरे आंदोलन को कवर किया था शुरुआत से लेकर अंत तक। अब रांची में जो कुछ हो रहा है, क्या आपको तस्वीर एक जैसी दिख रही है? वहां पर भी छात्र आंदोलन हो रहा था, लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद माहौल एकदम से अचानक बदल गया, सरकार दबाव में आ गई। यहां भी रांची में भी कल यानी सोमवार को लाठीचार्ज हुआ है, आज से ही सरकार दबाव में दिख रही है। आपको क्या क्या समानताएं दिख रही हैं? क्या एक ही रास्ते पर दोनों आंदोलन चल रहा है? बिल्कुल मैं जिस तरीके से हम बात करें अगर जंतर मंतर की, जब हम बात कवरेज कर रहे थे, बिहार के लोग भी इस बात का गौरव, बिहारी मुझे लगता है कहीं और से भी आवाज, एक और आवाज आ रही है। बिल्कुल की व्यवस्था हो, सब कुछ सुविधा को शायद बंद करना पड़ेगा। बिल्कुल, आप अपनी बात रखिए सर, हम बोल रहे टीम से। 1 लाख करोड़ के बुलेट ट्रेन पर चलेंगे। तो सवाल यह है कि वहां पर जब लाठीचार्ज हुआ, लाठीचार्ज होने के बाद साफ ये हुआ कि वहां पर एक तरीके से इमोशनल जो है सपोर्ट मिलने लगती है और लोगों के अंदर आने लगता है कि आप भारत का जब भी देखेंगे कुछ इस तरह का आंदोलन, जब वहां पर आंदोलनकारियों को ऊपर कहीं ना किसी तरह की शक्ति होगी और लाठीचार्ज से चोट लगेगी, एक इमोशनल उसके साथ लोग जुड़ते हैं और उनका समर्थन करने लगते हैं और उससे कहीं ना कहीं जो एक जोश है वो आप आंदोलन को दबा नहीं सकते। मैं हमेशा मानता हूं कि यहाँ पर जब भी आंदोलन हो रहा होता है तब वह समझौता मांगना, बीच का रास्ता निकालना ही बेहतर होता है, लेकिन जब आप उन पर दबाव डालते हो तो इस तरह के आंदोलन दबते नहीं हैं, बल्कि और ज्यादा उनको उसमें उत्प्रेरक का काम करते हैं इस तरह की घटनाएं। तो सवाल यह है कि जो आपने तमाम बातें दूसरी कही, राजनीतिक हस्तक्षेप निश्चित तौर पे कोई भी आंदोलन होगा उसमें होगा, जहां पर जिसकी सरकार होगी विपक्ष की पार्टियां उसको समर्थन करेंगी ही, और मैं मानता हूं करना चाहिए। मैं यूं मानता हूं कि अगर दिल्ली में आंदोलन हो रहा था, जब वहां पर संख्या 500 से 600 700 थी, तब सरकार ने उसको गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन जब सोनम वांगचुक को वहां से हटाया जाता है, वो दृश्य जो होता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा शक्ति का होता है, तो ऐसी शक्ति जो है आंदोलन को दबाती नहीं है, बल्कि उसमें और उत्प्रेरक का काम करती है, कैटलिस्ट का काम करती है और वो तेज होता है। और यही बात यहाँ पर भी है। और वहां पर फिर बाद में दूसरी तमाम पार्टियां, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, तमाम लेफ्ट संगठन वहां पर समर्थन में आए, उस आंदोलन को बल मिला, क्योंकि उनके पास कहने को हो गया कि आप छात्रों को दबाया हुआ है। वही मुख्य बात जो है, वही सीधी बात अब इस आंदोलन में देखने को पड़ती है और छात्रों को यहां भी कहीं ना कहीं ठगी का शिकार होना पड़ रहा है, जैसे नीट में होना पड़ा। छात्रों की समस्याएं, एग्जाम अलग अलग हैं, लेकिन छात्रों के दर्द बराबर हैं। बात उनकी शिक्षा की है, बात उनके रोजगार के अवसर की है। झारखंड में जिस तरीके से अब सामने आ रहा है, अब समस्या यहाँ पर वो मुख्य जो है वैभव, वो ये है कि जो बात वहां पर बीजेपी कह रही थी आम आदमी पार्टी के लिए या फिर कहिए कांग्रेस के लिए, वही शब्द आज आपको दिखेंगे जेएमएम और कांग्रेस के नेताओं पे। बिल्कुल बिल्कुल शिवेन जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। जंतर मंतर को लेकर बीजेपी कहती थी कि युवाओं को भटकाया जा रहा है, जनजी को अफवाहें बताकर या अफवाहों के जरिए उनको भटकाने की कोशिश की जा रही है। वही बातें आज हेमंत सोरेन सरकार कर रही है जो झारखंड की सत्ता चला रही है। फिलहाल अमित के पास चलते हैं। अमित, कल क्या कुछ हुआ था उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। घायल छात्रों को लेकर भी अलग अलग संख्या बताई जा रही है। कई सारे छात्र संगठनों का दावा है कि 100 से ज्यादा 150 ज्यादा लोग घायल हुए हैं। रांची पुलिस के लोगों का कहना है कि हमारे जवान भी घायल हुए हैं, हमें भी चोट लगी है। कल क्या हुआ था? हेमंत सोरेन सरकार कल के बाद क्या अब बैकफुट पर है कल वाली घटना के बाद? बांकीपुर की जनता ने ये संदेश दिया है भाजपा के नेतृत्व को कि भाई आप अच्छे आदमी को अमित, आप म्यूट पर हैं। बनाइए। सम्राट चौधरी की जगह किसी कुशवाहा को बनाना है, बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कुशवाहा को ही बनाइए, लेकिन कुशवाहा समाज के ही किसी अच्छे आदमी को बनाइए। हर हालत में बिहार की तरक्की होनी चाहिए, बिहार का विकास होना चाहिए। व्यक्ति कोई जीते, दल कोई जीते, लोकतंत्र है, हार जीत होती रहती है, उससे कोई फर्क नहीं है। तो अमित, तभी आपको बताएंगे कि झारखंड की राजधानी की मौजूदा स्थिति क्या है अभी। जी अमित। जी, सबसे पहले बताना चाहेंगे कि कल का जो दिन था वो काफी ऐतिहासिक दिन था झारखंड के लिए, क्योंकि झारखंड के मुखिया का कल जन्मदिन था, यानी हेमंत सोरेन का कल जन्मदिन था। और इस जन्मदिन के अवसर पे कल छात्रों ने वही डेट चुना, वही तारीख चुनी कि कम से कम आज के दिन मुख्यमंत्री हमारी बात सुन लेंगे। लेकिन कल भी जो छात्रों का प्रदर्शन था, छात्रों का हुजूम था, तो झारखंड के अलग अलग जिलों से, यानी झारखंड के 24 जिलों से छात्र राजधानी रांची एकजुट होते नजर आए। कोई ट्रेन से आ रहे थे, कोई बस से आ रहे थे, और जिसको जो सवारी गाड़ी मिल रही थी वो उस हिसाब से राजधानी रांची पहुंचने की कोशिश कर रहे थे।
लगातार सुबह 8 बजे से देखने को मिला कि छात्र धीरे धीरे विधानसभा की ओर जाने वाले रास्ते पे एकजुट हुए और विधानसभा की ओर बढ़ने लगे। तो फिर पुलिस के द्वारा जो की गई बैरिकेडिंग थी, इस बैरिकेडिंग के 5 लेयर बनाए गए थे। सबसे पहले छात्रों ने पहले लेयर को तोड़ा, दूसरे लेयर को तोड़ा, तीसरे लेयर को तोड़ा। जब 2 लेयर और तोड़ने की बात थी तो वहां पे छात्र थोड़ा रुक गए, थोड़ा ठहर गए। वहां पे जो झारखंड के सोनम वांगचुक कहे जाने वाले देवेंद्र नाथ महतो, जो लगातार 9 दिनों से आमरण अनशन पे हैं, वो पहुंचते हैं और छात्रों का हौसला अफजाई करते हैं। उनके साथ प्रदर्शन में जोर शोर से नारे भी लगाते हैं। छात्रों का मनोबल बढ़ता है और मनोबल बढ़ने के बाद छात्र धीरे धीरे आगे जाते हैं और जो चौथा लेयर था, उस लेयर को भी तोड़ने का काम करते हैं। जो कांटेदार तार लगाए गए थे, उन सारे बैरिकेड को छात्र मिलकर हटाते हैं और उसके बाद फिर वहां से आगे की ओर बढ़ते हैं विधानसभा की तरफ से। मतलब जो चौथा लेयर था, उस लेयर की अगर बात करें और विधानसभा की दूरी की बात करें तो महज 500 मीटर थी, और जो 5वां लेयर था, जो आखिरी लेयर था, वो महज 100 मीटर की दूरी पे थी। तो समझ सकते हैं कि छात्रों का हुजूम और छात्रों का जो आक्रोश था सरकार के प्रति, वो कितना ज्यादा था। लगातार 25 जुलाई से लेकर आज तक, यानी आज 19 दिन हो चुके हैं और 19 दिन के बावजूद सरकार छात्रों की बात अब तक नहीं सुन रही है। लगातार 3 बार मैराथन बैठक हुई है, लेकिन मैराथन बैठक में कोई भी फलाफल अभी तक छात्रों को नहीं मिल पाया है। इसलिए छात्रों का जो आक्रोश था, जो प्रदर्शन था, वो काफी उग्र था। लेकिन फिर भी कह ले तो पूरे देश से ज्यादा बेहतर छात्र झारखंड के हैं, क्योंकि झारखंड के छात्र ने जितनी सहनशीलता और जितना अनुशासन दिखाया है इस पूरे प्रदर्शन के दौरान, वो कहीं भी देखने को नहीं मिला है। उसके बावजूद कुछ जी बिल्कुल अमित जी, 6 बड़ी मांगों की बात कही जा रही है। उसमें सरकार का कहना है कि हमने लगभग मांगे तो मान ली हैं, फिर चाहे वो परीक्षा को रद्द करना हो जेपीएससी वाली, या फिर टीडीपीएल एजेंसी से हुई परीक्षाओं को पूरी तरह कैंसिल करना हो, 90 दिन के अंदर जांच हो, जांच सीआईडी करे, वो भी चीज हो गई है। तो अभी बात अटकी कहां है? बात जहां पे अटकी हुई है वो सीबीआई जांच की मांग पे अटकी हुई है। छात्रों का डे 1 से, यानी जब से वो प्रदर्शन शुरू कर रहे थे या ज्ञापन कहे तो सौंप रहे थे मुख्यमंत्री को और राज्यपाल को, तो उस वक्त से ही जो छात्रों का डिमांड था वो था कि सबसे पहले इस परीक्षा की जो अनियमितता हुई है उसकी जांच सीबीआई से हो, और झारखंड में जैसे जेएसएससी और सीजीएल की भी जो परीक्षा हुई है और उसके द्वारा जो बहालियां की गई है उसको रद्द किया जाए। इन सारे मामलों को लेकर कम से कम 6 मुद्दे थे। 6 मुद्दों में से 3 पे सरकार ने अपनी सहमति जताई है, 3 पे अभी मामला लगातार अटकता नजर आ रहा है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.